इंडिया से जो अफगानिस्तान जा रही थी मेडिकल असिस्टेंस और फूड ग्रेन्स, खाना और दवाइयाँ, उसको अब पाकिस्तान ने रोकने की बहुत कोशिश की। काफ़ी दिनों तक वो रोक के पड़े रहे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद डिसीजन लिया भी तो उसमें ये बोला कि हमारे ट्रक लेके जाएंगे, लेकिन इंडिया कमिटेड था अफगानिस्तान में अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया ने तीसरी खेप कल ही भेजी वहां अफगानिस्तान, और वो WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दी। करीब 2 टन दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचा। मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है, और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। अब ये मेडिसिन्स भेजी गई हैं बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है, अच्छा इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर बड़ी तादाद, 500,000 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन अफ़गानिस्तान भेजी हैं इंडिया ने थ्रू ईरान। और वो वहाँ पे जो इंडिया ने हॉस्पिटल बनाया था वहाँ पर पहुँचा दिया गया। इंडिया की MEA ने बोला, इंडिया स्टैंड्स कमिटेड टू कंटिन्यू आवर स्पेशल रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड प्रोवाइड देम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। पाकिस्तान को ये बात ज़रूर बुरी लगी होगी क्योंकि हमने रास्ता नहीं दिया था और फिर भी वो लेके चले गए। इंडिया इस मामले में कमिटेड है। इंडिया ने किसी भी रास्ते से भेजी, हो सकता है हवाई रास्ते से भेजी हो सकता है ईरान के थ्रू भेजी हो, इंडिया ने भेज दी। और अब इंडिया वहाँ पर गेहूं भी भेजने वाला है, और ये हो सकता है ईरान के थ्रू ये गेहूं पहुंच जाए, ये भी जल्दी पहुंच जाएगा। इनफैक्ट हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो ये बोला कि 5 लाख डोज कोविड वैक्सीन की पहुंची हैं, साथ में 2 टन के आसपास मेडिकल सामग्री पहुंची है जो कि WHO के हाथ में पहुंच चुकी है। साथ में इससे पहली खेप जो थी वो 11 दिसंबर को पहुंची थी, वो भी लोगों को दे दी गई है। काबुल में अब प्रॉब्लम इस चीज़ की दवाइयों की थोड़ी कम हो रही है। दवाइयों की वो सिचुएशन नहीं है जो बीच में आ गई थी। खैर, अब थैंक्स टू इंडिया की हेल्प, साथ में ये जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल काबुल है, इधर सब कुछ इधर अब लोगों का इलाज शुरू हो चुका है इंडिया की मेहरबानी से। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दवाइयाँ और कुछ पहुंची थी ग्रेन्स, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो हो पाए। अब ये भी बोला गया है कि हम लोग मॉडलिटीज़ देख रहे हैं कि कैसे इंडिया का 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंच पाए। इन लोगों ने कोशिश बहुत की, कोशिश ये की कि रुक जाए सब कुछ, ना जा पाए। और इंडिया ने जो अपनी जो एक मीटिंग की थी अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए और अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, वो ना हो पाए। लेकिन इंडिया ने यहां पे 2 चीजें डेमोन्स्ट्रेट की ये भेज के। एक चीज ये कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए। लैंड रूट भले ही बनता हो, एयर रूट है, उधर से ईरान का रूट है और दूसरे ताजिकिस्तान वगैरह का रूट है, वहां पर हम बाय एयर भेज करके और उसे भेज सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंडिया ने यह भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पाकिस्तान जो बीच में अपने आप को बिचौलिया बन रहा है या अपने आप को एक वो बन रहा है कि हम चलाएंगे इस सबको, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है इंडिया को। इंडिया डायरेक्टली काबुल के टच में आ सकता है और उनको हेल्प या ह्यूमैनिटेरियन एड दे सकता है, सीधे काबुल लैंड कर सकती है। वहाँ पर WHO ने बात कर ली होगी तालिबान से कि ये एड आ रही है, इसको आने दिया जाए। उन्होंने भी बोला होगा ठीक है, एड आ रही है, हमारे लिए आ रही है, हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ें जो हैं, इससे पाकिस्तान को खासा प्रॉब्लम होगी कि अब डायरेक्ट टच काबुल का बनने लगा है दूसरे कंट्रीज से। हमारा बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है, बीच में गोलीबारी चल रही है, वो फेंसिंग नहीं होने दे रहे। साथ में इंडिया से बेटर रिलेशंस दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये आगे कहाँ जाएगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी डायरेक्टली काबुल से डील करेगी? ये भी हमें देखना पड़ेगा। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अब तालिबान किस तरीके से इसको मैनेज करता है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मैनेज कैसे करता है, कहाँ से फॉरेन असिस्टेंस लेता है। जहाँ जहाँ से फॉरेन असिस्टेंस पहुँचेगी,
तालिबान का झुकाव उस तरफ होने के चांसेस हैं। तो एक नया रास्ता बना है, एक नया रूट बना है और इंटरनेशनल प्रेशर तालिबान पे बढ़ता जा रहा है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। इनफैक्ट हमारी MEA ने भी जब ये खबर बताई कि तीसरी खेप पहुंच गई है, तो उन्होंने यही बोला कि हम शुरुआत से पक्षधर हैं इस चीज़ के कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, सारे पक्ष उसमें हों। और तालिबान या पाकिस्तान दोनों के दोनों बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, बट स्टिल अगर दवाइयाँ चाहिए, अगर खाना चाहिए, तो आपको अगर अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना है, पैसा चाहिए, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, मजबूरी है। और इस मजबूरी कुछ इस तरीके की है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना मैं नहीं बोलना चाह रहा, द रीज़न बीइंग कि वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन ये फ़ायदा उठाना अफ़गानिस्तान के लोगों के फ़ायदे में है, इंडिया के फ़ायदे में नहीं है। ये मजबूरी जो है, इस मजबूरी के ज़रिए ही अफ़गानिस्तान के लोगों का भला किया जा सकता है। ये सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा, ये पूरी वर्ल्ड बोल रही है कि अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप वहाँ पे विमेंस राइट्स को रेस्टोर करें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, और साथ में ये जो आप वहाँ पे जो पुतलों के गर्दन काट रहे हैं, लेडीज़ को बोल दिया आप 72 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते, बुरके में जाएंगे, ये सारे कानूनों को वापस लीजिए, लेडीज़ को राइट्स दीजिए, पढ़ाई का और दूसरे राइट्स, हम ये सारे के सारे इंक्लूसिव गवर्नमेंट से करवा लेंगे। पाकिस्तान जो आपको जस्टिफाई करता घूम रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे कि ये उनकी कल्चर है, तो इस कल्चर को आप छोड़िए। ये कल्चर आपसे पहली वाली गवर्नमेंट ने छोड़ दी थी, लेडीज़ पढ़ रही थी, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन आ गई थी, बहुत कुछ आ गया था, तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। और इनफैक्ट थोड़ी तो झुकती दिख रही है तालिबान सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। तालिबान सरकार झुकती क्यों दिख रही है? क्योंकि तालिबान सरकार के पास अपने लिए ही दवाई नहीं रहेगी, तालिबान के लड़ाकों के लिए, तो दूसरों के लिए, आम आवाम को क्या देगी? और खाने के लिए अपने लिए नहीं रह गया है। वहाँ पे एक अभी सूखा भी पड़ा था, और सूखा पड़ने के बाद वहाँ पे खेती पैदावार नहीं हुई। पाकिस्तान अपने आप में वीट डेफिशिएंट कंट्री है, मतलब उसके पास वीट कम है, मतलब उसके पास गेहूं की कमी है, वो खुद इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट करके वो अफगानिस्तान को कहाँ तक खिला देगा? इंडिया अकेला खिला सकता है या वर्ल्ड कम्युनिटी अकेले खिला सकती है? तालिबान को ये बात अब समझ में आ रही है और वो पाकिस्तान के शिकंजे से बाहर निकलते दिख रहे। एक फ़्लाइट के थ्रू भेजी हैं ईरान के रास्ते ये मेडिसिन्स और जो कोविड डोजेज़ हैं, वो बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहाँ पर पहुँचा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी, कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया, तो फिर जो एक डेलीगेशन आया तालिबान का, फिर उनको कहा गया कि भाई आप कीजिए पाकिस्तान की हुकूमत से बात। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ये कहा गया, उसके बाद भी कई दिन लिए गए और फिर ये कहा गया कि ठीक है, हम ये मानते हैं और हम जो है ये एड यहाँ से आपकी चली जाएगी, पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे देगा। अब इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है, तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और इस पे काफ़ी ख़र्चा भी आएगा। और हुआ यही कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पे जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पे जो ख़र्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। और उसके बाद भारत इसके ऊपर जो है वो नहीं किया, यानी वीट यहाँ से नहीं भेजी गई। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा? हालांकि जो ईरान का, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ईरान के बॉर्डर से वीट भेजना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक तरफ ये भी हमने बात की कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, वहाँ पे मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ये इनकार तो नहीं कर सकता था कि नहीं, हम ये वीट जो है वो नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका ख़र्चा भी देना पड़ेगा।
तो फिर वो दूसरी तरफ शायद ऐसा समझा जाता है, ये लोग ये समझते हैं कि ये तो एक तरह का इनकार ही हुआ, क्योंकि उस तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशंस आई कि ये भी ख़तरा है कि फिर ये जो है ये वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे। और फिर ज़ाहिर है अगर आपने दूसरे के हाथ में लाकर दे दी तो वो किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँचेगी, और जबकि हमारे ताल्लुकात और सब कुछ भी ऐसा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि वो चीज़ तो पहुँचनी थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, और भारत को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ख़तरा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, उनको पता है कि ये पहुँचेगा। लेकिन वो जो उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि सब कुछ इधर से ही होगा, और उनको लाकर एक बड़ी एक्सरसाइज के पहले वो वहाँ यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये एक बात थी, और बात वहीं पे अटक गई। और फिर हमने जो है वो ख़र्चे का भी उनको कह दिया। तो जब आप इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं, तो हम तो एक तरफ ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए तिजारत, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए।